इधर मंत्री को साथ में लेकर के महाराज भरथरी जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं और मंत्री साथ में जाता है। और क्या किया है महाराज भरथरी ने, एक हिरन का शिकार किया और हिरन के खून में अपने वस्त्रों को भिगो लिया और मंत्री को जवाब दिया, मंत्री महाराज ले लो वस्त्र, जा करके मेरी रानी को दे देना और उनसे कहना कि महाराज को एक शेर ने मार दिया है। एकदम से मंत्री कहने लगा, महाराज हमसे पाप नहीं होगा, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं जाएंगे वस्त्र लेकर के, महारानी मुझे मरवा देंगी। महाराज भरथरी कहने लगे, अगर तुझे महारानी मरवा देंगी और हम कहा यहाँ तुम्हें छोड़ देंगे हैं? चला जा। एकदम से मंत्री कहने लगा, महाराज हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आज मंत्री विवश हो जाता है और चला है मंत्री। जैसे ही वस्त्र को लेकर के पहुंचा है, महारानी पिंगला ने देखा, जागे है मंत्री, तू अकेला आया है, महाराज कहाँ है? क्या बक रहा है? एकदम से मंत्री कहने लगा, सुनो महारानी, आरे ले नारनी और खाई रानी, अरे बन में पिया तुम्हारे, और एक वृक्ष पे चढ़ी के रे, आई एक वृक्ष पे चढ़ी के रे के बच गए प्राण हमारे। सोई सुनी नौकर की बात पिंगला धरी के रानी, अब तो सुनी नौकर की बात पिंगला धरी के सथरानी। सोई सुनी नौकर की बात पिंगला धरी के गुर्रानी। इधर मेरे भैया एकदम से जवाब दिया, महाराज को शेर ने खा लिया और हम बच गए। इधर मेरे भैया जैसे ही पिंगला ने नौकर की बात को सुना, एकदम से महारानी पिंगला कहने लगी, तो झूठ बोल रहा है, आ जाने दे हमारे पति को, आ जाने दे महाराज को। क्या बोली? अरे आई जाने दे पति मेरे को और मैं सारी बात बताऊंगी। और झूठ बोली वे को बाजी, कोई सबरो मजा चखाऊंगी। अरे आई जाने दे पति मेरे को, मैं सारी बात बताऊंगी। और तो नहीं दे सबरे घर को फांसी पे चढ़वाऊंगी। और बांधी पेड़ से ओ पापी कोड़न की मारू लगाऊंगी। इधर महारानी पिंगला कहने लगी, तो झूठ बोल रहा है। एकदम से मंत्री रोने लगा, जवाब दिया, नहीं महारानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जवाब दिया मंत्री, सही बता मेरे महाराज कहाँ है? मैं खच्ची के। एकदम से महारानी कहने लगी,
अभी पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो महारानी पिंगला थी ये भी बड़ी चालाक थी। एकदम से महारानी उस तुलसी के बिरवा में पानी डालती है और हाथ जोड़ के कहने लगी कि जब हमारे कहीं महाराज मारे जाएं तुम तुरंत ही सूख जाना। आकाशवाणी हुई, पिंगला तुम्हारी कही हुई बात बिल्कुल सत्य होगी। और इधर महारानी पिंगला मंत्री को साथ में लेकर के चली है, जाओ दिया चल, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही आंगन में पहुंची तो क्या देखा जीतू भैया, वो तुलसी का पेड़, अरे वो तो लहरी लहरी लहरानो है, वो तो लहरी लहरी लहरानो है, भैया मंत्री फिर बतलानो है। हमने करो न कोई बानो है, कैसो आएगा बुरो जवानो है। हमने करो न कोई बानो है, कैसो आयो बुरो जवानो है। क्या देखा है, वो तुलसी का बिरवा एकदम से हरा भरा। महारानी कहने लगी अब तो बिल्कुल तो झूठ बोल रहा है। एकदम से नौकर कहने लगा महारानी इस वृक्ष को क्या मालूम कौन मर गया कौन जिंदा है, इसमें पानी डालती रहोगी ये हरा भरा बना रहेगा। एकदम से महारानी कहने लगी आ जाने दे मेरे पति को। अरे नाई मरे मेरे वरदार, नाई मरे मेरे महाराज, और दुश्मन झूठी बोले। नाई मरे मेरे महाराज, नाई मरे मेरे वरदान, और दुश्मन झूठी बोले। जवाब दिया मेरे महाराज नहीं मरे। एकदम से मंत्री रोने लगा, जवाब दिया तुम मानो क्या ना मानो। महारानी पिंगला सोचने लगी हो सकता है इसकी कही हुई बात बिल्कुल सही हो, और मंत्री को मैंने बहुत मारा है, इतना पहले मंत्री कभी रोया नहीं। एकदम से महारानी छत पे चढ़ी और नीचे कूदी, मर गई। और इधर महाराज भरतरी ने जंगल में सोचा अब घरे जाकर चलना चाहिए, देखना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर महाराज जैसे जंगल से घर की ओर चले तो अशुभ होने लगे हैं। आज जैसे कदम डरो राजा ने सनम कठी कटड़ा को खाई। आर टेटे टेटे करे निकुया ऊपर गिरा हो मड़ाए। कदम धरो आगे तो धर्म कठी कटड़ा को आई। अरे आगे कागा बाएं सर कुल काटे वो करिया नाग। अरे अफगुण लग के छाती फट गई, मन में एक आवेश जाई। और भूप भर करी मन में सोचे अब नहीं मिले पिंगला नारी।
दरबार मन में आवे गजा। जैसे ही महाराज भट्टरी आंगन में पहुंचे तो मंत्री रो रहा था। एकदम से महाराज कहने लगे, हमें लगता है मेरी महारानी ने कुछ कर लिया है आज मेरे भैया। जैसे ही आंगन में पहुंचे तो क्या देखा, पिंगला मरी हुई पली है। महाराज भट्टरी पिंगला के पास पहुंचे, दिया पिंगला पिंगला आंखें खोलो पिंगला। एकदम से महाराज अपने पत्नी की लाश को अपने गोदी में रख लेते हैं और रोने लगे हैं। कैसे रो रहे हैं? आज ले रानी की लाशी और भरतरी रोने लगे बेराई रे। अरे छोटी बात पे मर गई जाने भारी दोस्त हमारो रे। अरे अखियां खोलो मुख से बोलो, तेरो राजा रहो जगाई। अरे रानी रानी कह के भरतरी रोने लगे बेराई रे। इधर महाराज भरतरी रो रहे हैं, तब तक गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं और महाराज भरतरी के दरवाजे पर पहुंचे। अपने मिट्टी का कमंडल को तोड़ दिया और बैठ के वो भी रोने लगे। महाराज भरतरी कहने लगे, मंत्री जाके देखो दरवाजे पे कौन रो रहा है। जैसे ही मंत्री गया जवाब दिया, महाराज द्वारे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं और रो रहे हैं। जो गोरखनाथ का नाम सुना एकदम से महाराज भट्टरी भागे। जवाब दिया, गुरुजी क्यों रो रहे हो आप? गोरखनाथ कहने लगे, तू क्यों रो रहा है? जवाब दिया, हमारी पत्नी मर गई, हम कहाँ से रोए रहे, तुम कहाँ रोए रहे? गुरुजी तुम्हारा जैसा कमंडल तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी। मेरा जैसा कमंडल मिल जाएगा तो तेरी जैसी हजारों नारियां मिल जाएंगी। अच्छा। एकदम से महाराज भरतरी कहने लगे, अगर गुरुजी तुम्हारे जैसा कमंडल बन गया तो मेरी पत्नी जिंदा हो जाएगी। महाराज भरतरी ने आदेश किया, अपने राज्य में जितने भी कुमार रहते थे यानी प्रजापति लोग सबको बुलवाया और जवाब दिया, अरे सब शिल्पकार बुलवाए। अरे सब शिल्पकार बुलवाए और राजा ने हुक्म सुनाए। क्या जवाब दिया? अरे मन मानो ले इनाम, मन मानो ले इनाम, मेरो जे कमंडल बनाए। मन मानो ले इनाम, मेरो जे कमंडल बनाए देवे।
कुमार अपने अपने चाक पे लग गए, कमंडल बनाने लगे और महाराज भर्तृहरि के पास कमंडल आया जो महाराज भर्तृहरि ने गोरखनाथ को दिया। गुरुजी ने कमंडल जरूर देखा, फेंक दिया, जवाब दिया ये मेरा कमंडल नहीं था। एकदम से भर्तृहरि रोने लगे, जवाब दिया गुरुजी तुम्हारे जैसा कमंडल नहीं बन पाया है, हमें लगता है तुम्हारी पत्नी मुझे नहीं मिल पाएगी। गुरुजी कहने लगे पत्नी जरूर मिलेगी, लेकिन सुनो महाराज, जैसा मेरा कमंडल पहले वाला नहीं है, तुम्हारी पत्नी भी पहले जैसी नहीं मिलेगी। और भर्तृहरि से कहा कि आंखें बंद करो। महाराज भर्तृहरि ने आंखें बंद करी और जवाब दिया अब आंखें खोलो। अरे जो राजा की आंख खुलाई, अरे जो राजा की आंख खुलाई, अरे एक सोए का पिंगला आई। अरे तब राजा ने अरज सुनाई, जे सभा में बोलते उगाई। क्या देखा है, आंखें खोली, तमाम पिंगला ही पिंगला लाने में नरी पिंगला। अब महाराज भर्तृहरि से कहा कि इसमें छांट ले तेरी कौन सी पत्नी है। महाराज भर्तृहरि कहने लगे गुरुजी ये सबरी हमें दे दो। देख ले, एक तो भगवान है भाई, खबर ले। जवाब दिया गुरुजी कहने लगे अभी तू एक के पीछे जान दे रहा था, अब तेरी नीयत खराब हो गई। महाराज की आंखें बंद करवाई, फिर आंखें खुलवाई, सब पिंगला चली गई, सिर्फ एक पिंगला बची। अब महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अब खाएं तो संगई, जाए तो संगई, सोवे तो संगई, सब काम संगई संग करने लगे। अब पहले से भी ज्यादा महाराज अपनी पत्नी को प्यार करने लगे। प्रजा को भूल गए, राजपाट को भूल गए, ऐसा ही नहीं। और एक दिन एक अश्वपाल नाम का नौकर महाराज के दरबार में आया और घूमने लगा इधर उधर। और इधर महाराज के दरबार में पहुंचा, जवाब दिया महाराज मैं नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे नौकरी मिल सकती है क्या। जवाब दिया नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह बताओ अपनी। एकदम से अश्वपाल कहने लगा खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए जगह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज कहने लगे तो समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। और जवाब दिया मंत्री महाराज इस नए नौकर को हम कहाँ रखें। हक। जवाब दिया इस नए नौकर को जो हमने अभी नई शादी करी है अपनी महारानी पिंगला के महल में रखेंगे, हमारी पत्नी की देखभाल करेगा। और अश्वपाल घूमने लगा है, नौकरी कर रहा है। इत अश्वपाल महल नते घूमे, कोई के घोड़ा पे अश्वबार। अरे के कट नौकर राजा को दूसरो रूप दो करता है। एक अश्वपाल मेलन से घूमे और हुई के घोड़ा पे सवार। अरे कट नौकर राजा को दूसरो रूप दो करता है। इधर अश्वपाल पिंगला के महल के नीचे नीचे घूम रहा है और इधर एक दिन महारानी छत पे खड़ी और जो अश्वपाल को देखा। अब अश्वपाल को देख करके महारानी पिंगला सोचने लगी ये पुरुष तो बहुत अच्छा है और हमारी शादी हो गई महाराज भर्तृहरि के साथ में। महाराज भर्तृहरि बूढ़े और मैं जवान, मेरी जोड़ी नहीं बनी। सोच रही है पिंगला। पिंगला ओ
और मन में करे विचार, आई मोई मन के ना मिले भरतार। पिंगला सोचने लगी, कहाँ महाराज भरतरी और कहाँ हम। मैं गोरी पति करिया रंग के, मैं गोरी पिया करिया रंग के, और एक काम करत नहीं मन के। भाई मेरे जीवन की ख्वारी, मोई मन के ना मिले भरतार। एक दिन हमने पूछ दिया जीतू भैया, पिंगला क्या बात है? तो बोली सुनो शास्त्री जी, अरे कहो शिवा कैसे रहे राजी, कहो शास्त्री जी कैसे रहे राजी। हमने कही क्या बात है? तो बोली उम्र में इतना फर्क है, संग जाए तो लगे पिताजी। अगर हमारे साथ में वे कहीं जाए मार्केट में, बाजार में, मेला में, तो लोग क्या कहते हैं कि ये लड़की है वो पिता है। संग जाए तो लगे पिताजी, भाई मेरे जीवन की ख्वारी, मोई मन के ना मिले भरतार। एकदम से पिंगला उस अस्पताल को देख करके कहने लगी, और कहाँ अपने पति की झूठी बात पे मर गई थी, और वही आज नौकर को देख करके कैसे कैसे अपने दिल में विचार लाती है। और कहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खिंचा हुआ चला जा रहा है। आहा कितना अच्छा है, कहीं मेरी शादी इसके साथ में होती तो कितना आनंद आता। मेरे भैया एकदम से जवाब दिया, इधर आओ। अस्पताल वाला में, हाँ तुम्ही से कह रही हैं, इधर आओ। जी महारानी कहिए, क्यों बुलाया है मुझे? जवाब दिया, बैठ जाओ। अस्पताल बैठा, एकदम से खड़ा हो गया, नहीं महारानी मैं नौकर हूँ और आप रानी हो, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। एकदम से जवाब दिया, हम नौकर को नौकर की दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि हम तुम्हें अपने पति की नज़र से देखते हैं। नौकर कहने लगा, महारानी ये क्या कह रही हो तुम? अगर महाराज को पता चला तो वो मुझे जिंदा मरवा देंगे। जवाब दिया, महाराज को पता चलेगा तब ना। तुम डोगरा की चिंता कर रहे हो? अरे वो सो जाएगा किसी दिन। अरे सो बती में गलो दवाई आऊंगी, सो बती पे ही गलो दवाई आऊंगी, पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी। बाकी चिंता मत करो, वो सो जाइए तब हम गर्दन दबा दें, रात में पता वहाँ चलन दिए। और मैं तुम्हारे अलावा जी नहीं पाऊंगी यशपाल, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और क्या बोली रानी?
अरे तुम जो कहो करी हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊं। तुम जो कहो करी हम सोई, तुम बिन नहीं जी पाऊंगी दैया जर खाए मरी जाऊं। एकदम से नौकर कहने लगा महारानी आप रानी हो, मैं नौकर हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, आप महलों में रहने वाली हो, कहाँ मैं कहाँ तुम। एकदम से रानी कहने लगी यशपाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। और क्या बोली, अरे नहीं चाहिए मुझे माल खजाना, जीतू नहीं चाहिए मुझे माल खजाना, अरे नहीं जेवर मुई बनवाना, तुम करो ऐसा आराम, अरे खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी सजना तुम बिन नहीं जी पाऊं। और यशपाल तुम्हें कह रहे हो महलों की बात, झोपड़ी की बात, तुम्हें नहीं मालूम दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। सुनो, अरे नहीं चाहिए मुई महल रे अटारी, नहीं चाहिए मुई महल रे अटारी, तुम्हारे संग में सुखी रहे हमारी। अरे तुम जो कहो करी हम सोई, अरे तुम बिन नहीं जी पाऊंगी दैया जहर खाई मरी जाऊं। ऐसी बात सुनी एकदम से यशपाल कहने लगा महारानी ऐसी बात है तो मेरे हाथ में हाथ रखो, मेरी कसम खाओ, वादा करो हमसे, वचन दो मुझे। और क्या बोला यशपाल, अरे मेरे यार जिंदगी भरी, मेरे यार जिंदगी भरी मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे यार जिंदगी भरी। तो महारानी बोली सुनो यशपाल, अरे जब जान मेरी निकले, जब जान मेरी निकले तेरी बाहों में ही मरना, मेरे यार जिंदगी भरी। जवाब दिया हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, रोज हमारे जंगल में चली जाना, मैं वहीं पर रहता हूँ जंगल में। चला गया यशपाल। अब तो महारानी भर्तरी को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी, झूठो प्यार कर रही है। महाराज भर्तरी आते हैं, दारू पिला देती है, सुला देती है और यशपाल से मिलने के लिए चली जाती है। और इससे आगे की कथा आप लोग वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।